वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1/x टाइप के जो फंक्शन होते हैं, मतलब 1/f टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी मैं उसमें और एक एग्जाम्पल करवा के दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/2x + 3। ठीक है, मैंने ऐसा बोला था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब इसका हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना है और रेंज, दोनों निकालना है। अब डोमेन के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो फंक्शन क्या कर दे, नॉन डिफाइन कर ले। ठीक है, और वही वैल्यू हमें आर में से हटा देनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए। तो ये वाला टर्म 0 कब होगा? जब हम लोग x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1/0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन वो कहाँ लिखना है? R2 तो उनमें से ये वाला नंबर हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई? डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए मैंने क्या सिखाया था? इसको y सब्जेक्ट मान लेना है और उनमें से x को सब्जेक्ट बनाना है। तो भाई सब क्या आ जाएगा? 2x + 3 = 1/y। साइड चेंज कर लो, 1/y -3। तो ये x इक्वल 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 1 - 3y डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ से 2 डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 - 3y/2y। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन बना उसमें y की ऐसी कौन सी वैल्यू डालेंगे जब x नहीं मिलेगा? मतलब 0 डालेंगे, आप पता सीधा सीधा पता चल रहा है। ठीक है, तो 0 डालेंगे तो x नहीं मिलेगा, तो रेंज हमारी हो जाएगी बच्चों r - 0। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूं। f(x) इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 3 - x। क्या ले लिया? 3 - x। ओके, अब यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों? सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें 3 पुट करेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं डोमेन इज इक्वल टू r - 3। समझ में आ रहा कुछ? ओके, अब रेंज की बात करें तो उसको y ले लेंगे तो 1/y = 3 - x। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 - x = 1/y। -x को वहां ले जाता हूं तो x, तो yx इक्वल क्या हो जाएगा? 3y - 1/y। तो यहाँ से पता चल रहा है कि y की वैल्यू 0 मूंगा तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो रेंज हमारी मिल जाएगी यहाँ पे r - 0। मतलब यहाँ पे क्या ऐसा पता चला कि y की वैल्यू 0 आने वाली नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो x ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? उसके लिए तो क्या मिल रहा है? x ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी 1/f(x) और f(x) लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको उसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मानो ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वो भी कौन सा वाला? लीनियर पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे? ठीक है, यही तरह से कैलकुलेशन करना, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों एग्जांपल लेके ही समझाता हूं वो टॉपिक। ठीक है, तो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया f(x) इक्वल टू x - 3 और x + 3। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन के लिए हमने बोला है कि ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, वो वाली वैल्यू हटा दो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे भी 0 कब होगा? जब x की वैल्यू में -3 पुट कर दूंगा तब। तो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई डोमेन इज इक्वल टू r - 3। दैट्स इट। ओके, चलो अब रेंज निकालनी है तो y ले लेंगे इसको। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? ये y × x + 3
इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ मल्टीप्लाई और उसका कैलकुलेशन का थोड़ा सा अलग सा होगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो xy 3y तो ये x माइनस 3। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो भाई साहब x वाली टर्म साथ में ले लेता हूँ, y वाली टर्म साइड में ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे xy माइनस x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 3। ठीक है, इनमें से x को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 3, पूरी टर्म नीचे चली जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। क्या हो गया, y माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के नीचे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 डिवाइड बाय नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस 5। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि x की वैल्यू कब डिफाइन नहीं होगी, जब y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 0, दैट मींस व्हाट रेंज आ जाए, सॉरी y की वैल्यू पुट करो 1, मतलब रेंज आ जाएगी r माइनस 1। समझ में आ रहा है, मतलब y की वैल्यू हमें 1 नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि 1 मिलेगी तब x तो कुछ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें जब y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है x ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, y इक्वल टू 1 के लिए हमें x तो चाहिए ना कोई डालने के लिए, लेकिन x तो नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने रेंज में से y हटा दिया, 1 हटा दिया। ठीक है, तो रेंज आ गई 1 r माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा ले लेता हूँ f of x इक्वल टू 7x माइनस 3 4x प्लस 4 4x प्लस 2 ले लो, चलो नहीं 1 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए तो क्या बात करेंगे, नीचे वाला टर्म 0 होना चाहिए, तो डोमेन कब होगा, ये वाला टर्म 0 कब होता है बच्चों, देख लो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/4, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी r माइनस कैलकुलेटेड 1 बाय माइनस 1/4, माइनस 1/4 यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हटा दिया मैंने इसको। अब क्या करना है रेंज, तो इसको y ले लो 7x माइनस 3 4x प्लस 1, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके x को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4xy प्लस y इक्वल टू 7x माइनस 3। ठीक है, अच्छा तो ये माइनस 3 को यहाँ लेके जाता हूँ, 4y वाला इस तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 4yx। अब इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लो, तो 4 प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू x कॉमन तो क्या बचेगा 7 माइनस 4y। अब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4y। अब बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी रखूंगा तो 0 आ जाएगा, देख लो थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 7 माइनस 4y इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 7, तो y इक्वल क्या रखूंगा 7/4 रखूंगा, तो दैट मींस इसकी रेंज हो जाएगी क्या r माइनस 7/4। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 7/4 यहाँ पर रखते हैं तो x तो मिलता ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, तो दैट मींस क्या हो जाएगा हमारी रेंज हो जाएगी r माइनस 7/4, जो y की वैल्यू 7/4 है वो कभी भी आने वाली नहीं है। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि जब भी आपको ऊपर नीचे इस तरह से लीनियर फंक्शन दिया होगा तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, इसका रेंज और डोमेन। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब बच्चों बात कर लेते हैं, जब भी आपके पास जो फंक्शन होगा, क्या जो फंक्शन होगा वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा। कौन सा वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट वाला, मतलब f of x इक्वल टू मान लो अंडर रूट g of x होगा, तब क्या होगा उसकी रेंज और डोमेन वो निकालना। ठीक है, ओके फाइन। तो उसके लिए थोड़ी हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी भी सीखेंगे, है ना। ओके, तो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ओके, और एक और मेथड सीखेंगे, उसको बोलेंगे वेव कर्व मेथड। कौन सी मेथड, वेव कर्व मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ही इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले फंक्शन लेता हूँ और आपको करवाने की ट्राई करता हूँ, क्या आप सोच पाते हो कि नहीं पाते हो, हम लोग जो तरीका कर रहे हो समझ पाते हो कि नहीं पाते हो। मान लो f of x इक्वल मैंने ले लिया
अंडर रूट एक्स माइनस 3, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होगा कि ये फंक्शन जो है अंडर रूट एक्स माइनस 3, अंडर रूट एक्स माइनस 3, ठीक है, वो ऑलवेज कैसी वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल दो, वो ऑलवेज क्या देगा, 0 या फिर 0 से बड़ा ही देगा। मतलब जब भी आपके पास अंडर रूट एक्स टाइप का फंक्शन हो तो उसकी जो रेंज आने वाली है, रेंज आने वाली है, पॉसिबल रेंज की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से बड़ा, मतलब 0 टू इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल। देख लो कोई भी वैल्यू डालो इसमें, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो 0 और 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज कि अंदर जो x पुट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट ध्यान से देखो, अंदर वाला पार्ट वो भी ऑलवेज क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा ही होगा। सोच लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन नहीं होता, जैसे कि -5 ले लिया तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे r पे, r मतलब रियल नंबर पे, समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे -5 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। जैसे ना मतलब जो x जो पुट कर रहे हैं वो भी 0 या फिर 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अंडर वाली टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी, ठीक है। तो इतनी बात दिमाग में ध्यान में रख के और चलना। अब देखो बच्चों यहाँ पे है x माइनस 3, तो यहाँ पे सीधा ये x पे फोकस नहीं करना, हमें किस पे फोकस करना है, ये पूरे टर्म पे फोकस करना है। ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, हम लोग जो x की वैल्यू रख रहे हैं वो क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी, दैट मींस ये पूरी टर्म जो है वो क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी। मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कुछ, ओके। ये पूरा टर्म 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। देख लो -5 नेगेटिव हुआ तो डिफाइन हो पाएगा नहीं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे नहीं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि अंदर वाला जो भी टर्म है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि x ऐसा कौन सा पुट करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, x ऐसा कौन सा पुट करेंगे कि जिसकी वजह से ये वाला पार्ट ऑलवेज 0 और 0 से बड़ा रहेगा। x ऐसा कौन सा पुट करेंगे जिसकी वजह से अंदर वाला पार्ट x माइनस 3 0 और 0 से बड़ा रहेगा, वो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो वो मिल जाएगा, तो मतलब क्या मिला, x की कौन सी वैल्यू पुट कर रहे वो मिला, x की कौन सी वैल्यू पुट कर वो मिला, मतलब क्या हो गया आपके पास, डोमेन मिल गए बच्चों, क्या मिल गए, डोमेन, ठीक है। अब ये बच्चों ये क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी का रूल याद रखना, हमारा चैप्टर आने वाला है लेकिन इसका यहाँ पे यूज होता है, इसलिए आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नंबर को, ये नंबर है, इसको यहाँ पे साइड चेंज कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। आज दोनों साइड यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर लो तभी कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लो मैंने 5 इज ग्रेटर देन 3 लिखा, अब यहाँ पे मैं, है ना, जो कोई नंबर ऐड करना हो, मैं दोनों साइड 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, देख लो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनइक्वालिटी में फर्क पड़ रहा है, देखो ये 7 तो बड़ा ही है 5 से। अब मान लो कोई नंबर इन दोनों में से माइनस कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, चलो तो 5 - 1 ग्रेटर देन 3 - 1, ये कितना हो जाएगा 4, और ये ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कोई नंबर इन दोनों में ऐड कर लो तो भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, कोई नंबर माइनस कर लो तभी भी इनइक्वालिटी में चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब किसी नंबर को इस यहाँ पे किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव नंबर, तभी भी हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला। मान लो यहाँ पे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 5 3 × 2, तो कितना आ गया, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं। देख लो 10 तो 6 से बड़ा ही होता है, समझ है। लेकिन जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे -1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया तो -5 और ये -3 हो जाएगा। अब बच्चों बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? पहले क्या था, 5 > 3 था। अब यहाँ पे दोनों के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस है माइनस ही बड़ा है ना इन दोनों में से। तो क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन का क्या हो गया, लेस देन हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब जब भी आप लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है। इस तरह से होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे होंगे तभी भी आपको इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी। नेगेटिव नंबर होना मतलब कोई नंबर उनमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चेंज नहीं, कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई चेंज नहीं। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, x - 3 > 0। अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से हमारे पास ये अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे 3 की साइज चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, x > 3। मतलब क्या हो गया कि जो x जो रख रहे हैं हम लोगों ने इंटरवल सेट पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या होगा, 3 और 3 से बड़ा मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 to infinite। तो ये जो x बिलोंग्स टू क्या है, 3 to infinite, क्लोज इंटरवल 3 to infinite। ये क्या मिल गया हमारे पास, डोमेन मिल गया बच्चों। समझ लो क्या आ गया हमारे पास, डोमेन। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं। अब इसकी रेंज निकालनी है। अब बच्चों रेंज क्या हो जाएगी, मैंने बोला था कि भाई हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होता है, 0 से बड़ा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। जो हमारे पास x आया, क्या आया, x > 3, उसको सॉल्व करते करते हमें यहाँ पे पहुंचना है, ये वाला फंक्शन लाना है। क्या लाना है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x > 3 है। हमें यहाँ पे पहुंचना है, मतलब अंडर x - 3 पे पहुंचना है। तो -3 चाहिए हमें, 3 को यहाँ लेके आ जाऊंगा तो x - 3 > 0। अब क्या चाहिए आपको, अंडर रूट चाहिए। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, x - 3 > 0। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या होने वाला है, 0 से बड़ा। मतलब रेंज क्या बन जाएगी आपकी, 0 to close into 0, infinite। ठीक है, हर बार अंदर वाला टर्म 0 से बड़ा लेना है आपको, उसको कैलकुलेट करके x निकालना है तो डोमेन मिल जाएगी। वही टर्म वापस लेके हमें यहाँ फंक्शन पे पहुंचना है तो हमें क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों एग्जांपल सिंपल था। यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने यहाँ पे दो बातें बताई कि अंदर वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, और जो रेंज आती है मोस्ट ऑफ क्या आएगी, 0 to infinite। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेता हूँ अंदर, मतलब अंदर जो हमने लीनियर पॉलीगॉन लिया था, क्वाड्रेटिक लेता हूँ। ठीक है, तो डोमेन क्या आती है और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे वेव कर्व मेथड। कौन सी बात करेंगे, वेव कर्व मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी टॉपिक लेके एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, f of x इक्वल टू हमारे पास फंक्शन हो जाएगा अंडर रूट x² - 9 ले लिया मैंने, ले लिया x² - 9। अब इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन के लिए मैंने क्या बोला था, ये वाला पार्ट ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x² - 9 > 0। अब बच्चों यहाँ पे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। आपको बोलोगे कि सर ये सब कर लो कि x² > 9, x > ±3। ये रॉन्ग है, ये तरीका रॉन्ग है, इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं।
कि भाई साहब इसके फैक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो? फैक्टर। तो ये तो आपके पास दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो निकाल लेता हूं। तो x माइनस 3 और ये x प्लस 3। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास इस तरह से फैक्टर निकल के आ जाए, तो बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्या चीज है वो समझा देता हूं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 समझ लो। ध्यान से सुनो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 समझ लो और उनमें से x की वैल्यू निकाल दो। तो ये बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू 0 समझेगा तो x इक्वल कितना आ गया? 3। मतलब x इक्वल टू 3, इसके लिए क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। सेम एज यहां पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लो तो x इक्वल क्या मिल जाएगा? x माइनस 3। ये इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। ये बहुत ही आसान मेथड है, इजी मेथड है, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आपको समझना है। एक बार समझ में आ गया तो फटाफट क्वेश्चन बना लो। तो भाई क्रिटिकल पॉइंट 3 यहाँ प्लॉट कर लिया और यहाँ पे -3, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो वहां पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो मतलब 3 से बड़ा वाला पार्ट इसमें रखेंगे तो क्या आंसर आता है? -3 और 3 के बीच वाला पार्ट इसका रखेंगे तो ये क्या आंसर आता है? और -3 से छोटा पार्ट रखेंगे तो इसका आंसर क्या आता है वो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? वो निकालना है। और बच्चों ध्यान से देखो, इसका आंसर हमें क्या चाहिए? 0 और 0 से बड़ा चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब वेव कर्व मेथड क्या बोलती है, किस तरह से सॉल्व करना होता है। मैंने बताया कि भाई इस तरह से इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, तो इस तरह से सॉल्व नहीं करना आपको। इसके फैक्टर निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लो। प्लॉट कर लिया? अब बच्चों यहां पे पहला केस 3 और इनफाइनाइट, मतलब 3 सॉरी क्लोज इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट, मतलब 3 टू इनफाइनाइट कोई बड़ी वैल्यू रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, 3 रखूंगा तो देखो 3 माइनस 0 तो 0 आ गया। अब 3 से बड़ी रखता हूं, 3 से बड़ी रखता हूं मतलब 4 रखा तो 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव नंबर आया और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब जब भी याद रखो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किए और ये पहला वाला जो पॉइंट होता है उसके आगे की मतलब बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग तो बनना है हमें 0 और 0 से बड़ा नंबर आएगा इसका। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। दूसरा केस, जब -3 और 3 के बीच में बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला केस सेकंड केस, इनके बीच में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वेव कर्व मेथड क्या बोलती है? क्रिटिकल पॉइंट ये वाला हुआ तो उसके पहले वाले जो नंबर होंगे वहां पे पॉजिटिव नंबर आएगा। उसके बाद क्या बोलती है वेव कर्व मेथड? ये जो क्रिटिकल पॉइंट है कौन सा 3, वो किस फैक्टर के लिए आया वो देख लो, ये वाला। उसकी पावर देखो 1 है, पावर ऑड नंबर होगी, क्या होगी? ऑड नंबर। तो लास्ट में प्लस लिया था तो यहां पे क्या कर लो? माइनस। पावर ऑड होगी तो साइन चेंज कर लो, क्या हो जाएगी? चेंज। क्या चेंज हो जाएगी? साइन, ठीक है। यहां प्लस था, यहां क्या कर लो? माइनस। फिर से सारी बातें समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वीडियो लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ गया? -3। अब ये वाला केस जो है, ये वाला केस -3 और 3 के बीच का केस, तो वहां पे हमें क्या मिलने वाला है? नेगेटिव नंबर्स। अब -3 से छोटी वैल्यू रखूंगा तब क्या वैल्यू आएगी? तो वेव कर्व मेथड क्या बोलती है? -3 जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए आया, जिस क्रिटिकल पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो जिस फैक्टर के लिए आया उस फैक्टर का पावर देख लो 1 है, पावर ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगी, तो जो माइनस था तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस। क्या मिल जाएगा? प्लस। क्या मिल जाएगा? प्लस। मान लो वहां पे पावर इवन होती तो क्या होता? जो साइन है
वो कंटिन्यू रहेगी, जो आगे वाली जो साइन है वो कंटिन्यू लिखना रहता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे फिर से सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बार ये पहले समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आया, मतलब यहाँ से 3 से बड़ी जितनी वैल्यू रखूंगा तो ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इनके बीच में वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव रहेगा, और इनके -3 से छोटी वैल्यू रखूंगा तभी भी ये कम पॉजिटिव आने वाला है। अब बच्चों हमें कौन सा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 0 से बड़ा, 0 और 0 से बड़ा, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये वाला पार्ट कब आ रहा है, ये दोनों पार्ट कौन से पार्ट है देख लो ध्यान से। एक तो हो गया -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल, और ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है, -∞ टू -3 और 3 टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, इन दोनों पार्ट में आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या कर लूं, यूनियन कर लूं। तो बच्चों डोमेन क्या आ गई इसकी, माइनस ओपन इंटरवल -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू क्लोज इंटरवल 3 इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई, क्यों, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ जिसकी वजह से 0 और 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, किसका, इसका, तो ये भी 0 और 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, सारी बात फिर से बताता हूँ, अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, फिनिश। अब पॉलीनोमियल क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर के लिए सीधा सीधा कर लेते तो लास्ट एग्जांपल समझाया था वैसे। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो इसका फैक्टर निकाल दिया, फिर क्या निकालना है, इसको इक्वल टू 0 मान के, इंडिविजुअल फैक्टर को इक्वल टू 0 मान के उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। हम लोग यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, वेवफॉर्म मेथड। तो ये जो 3 और -3 आया क्रिटिकल पॉइंट है, उसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे, जो भी पहला क्रिटिकल पॉइंट है उसके यहाँ के वाले जो नंबर आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे, लिख लो। ये जो 3 क्रिटिकल पॉइंट है उसका फैक्टर देख लो, उसकी पावर माइनस ऑड होगी तो साइन चेंज कर लो, इवन होगी तो साइन कंटिन्यू रखो। तो यहाँ पे 1 पावर है, ऑड पावर हो गई तो ये माइनस हो गया। -3 वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 का क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए, ये वाला फैक्टर के लिए, उसका पावर देखिए हमने 1 ऑड है तो फिर से हम साइन चेंज कर लिए प्लस। इसका मीनिंग क्या हुआ प्लस माइनस का, कि जब 3 और इनफाइनाइट बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। -3 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। और ये -3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था देख लो यहाँ पे, 0 और 0 से बड़ा, दैट मींस व्हाट, पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो x की कौन सी वैल्यू लोगे, 3 केसों में से, इसलिए तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये और ये दोनों अलग अलग सेट है देख लो। तो मैंने उनका क्या लिया, यूनियन कर लिया, क्या कर लिया, यूनियन। तो वो आपकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। अब रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज। तो ये वाला फैक्टर आपके पास से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आएगा। तो मतलब क्या हो गया, फिर से देखो x - 3 x + 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, x² - 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। हमें तो कहां पहुंचना है, स्क्वायर रूट वाले पार्ट में, तो स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। तो x² - 9 क्या बच्चों, x² - 9 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब क्या होगा, उसकी रेंज जो आएगी ये क्या मिल जाएगी, 0 और इनफाइनाइट के बीच में आएगी, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां पे छोटा सा चेंज करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा मतलब मान लो f(x) इक्वल टू मैंने ले लिया अंदर 9 - x, वो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हम लोग लेंगे 0 और 0 से बड़ा, ले लिया मैंने, इसका फैक्टर निकालेंगे, है ना। अब लेकिन इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 9 और ये ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल। अब इसके फैक्टर भी निकाले वाला हमने, उसको क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट भी, क्रिटिकल पॉइंट बना के प्लॉट भी किया है,
सारी चीजें यहाँ पे की हुई है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू था, यहाँ पे क्या बच्चों लेसर इक्वल टू। मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, मतलब x की वैल्यू, ये वाला पार्ट जब भी नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग काम कर सकते हैं, सॉल्व निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही चेंज है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू था, यहाँ पे लेसर इक्वल टू था, तो x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे वहां पे कि जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला पार्ट नेगेटिव आ जाए। तो आप देख लो यहाँ पे ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, तो मतलब डोमेन क्या मिल जाएगी हमारे पास, देख लो क्या थी वो, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। अब कोई सोच रहा होगा कि सर -3 और 3 क्यों ले रहे हैं, है ना, उसको तो ओपन बनाओ, क्योंकि हमारे पास 0 भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन आ गई, क्या आ गई, डोमेन। समझ में आ रहा है कुछ, यस नो, क्या है -3 और 3 के बीच में दो। अब इसकी रेंज क्या आती है वो निकालना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है, क्या लिखते हैं, -3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 3। यस नो, पढ़ा हमने। अब बच्चों देखो ध्यान से, हमें पहुंचना कहां है, √9 - x² तक पहुंचना है। तो क्या करता हूं, यहाँ पे पहले तो स्क्वायर कर लेता हूं, क्योंकि x² चाहिए मुझे। तो ये 9 इज ग्रेटर इक्वल टू x² इज ग्रेटर इक्वल टू 9। अब बच्चों यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो x² का रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, 9 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे क्या बता रहा है, 9 से छोटा। ऐसा तो होगा नहीं दोनों साइड, है ना। यहाँ से इतना पता चल जाएगा कि x² की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और 9 से छोटी। इस तरह से जब भी नंबर आ जाए, इस तरह से जब भी इनइक्वालिटी आ जाए, तो हमें क्या लिखना है, लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, 0 लेसर इक्वल टू x² लेसर इक्वल टू 9, इसको ही कंसीडर करना हमें। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है कि x² है, कोई भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 और 0 से बड़ा आएगा। तो ये वाला पार्ट तो गलत ही हो गया, तो इसको थोड़ा चेंज करके मैंने ये लिखा। तो मतलब क्या बन गया, 9 से छोटा है, ये वाला पार्ट राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, 0 और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, और 9 से छोटा। अब बच्चों देखो हमें कहां पहुंचना है, 9 - x², तो माइनस चाहिए, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 0 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, और ग्रेटर इक्वल टू जहां होता है वहां लेसर इक्वल टू, -9। अब बच्चों क्या चाहिए, 9 चाहिए आगे, तो दोनों साइड 9 ऐड कर लेता हूं, ध्यान से देखो, ये 9 ग्रेटर इक्वल टू 9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऐसा उल्टा लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 लेसर इक्वल टू 9 - x² लेसर इक्वल टू 9। अब इसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कर लेता हूं, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, ये अंदर वाला पार्ट आ गया, और ये क्या हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब बच्चे देखो ये वाला पार्ट मतलब क्या हो गया, f(x) कहां लाइज कर रहा है अपना, 0 और 3 के बीच में, मतलब रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज क्या मिल गई हमारे पास, 0 to 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। 0 to 3 तक ही पहुंचोगे आप लोग, 3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों वेव कर्व मेथड का यूज करके हम लोगों ने जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है उसकी रेंज और डोमेन निकालना आपको यहाँ पे सीखा है, ठीक है। ये आपके लिए इनफ एग्जांपल नहीं है, हम लोग और एग्जांपल करेंगे, लेकिन ये जो कंटेंट यहाँ पे दो एग्जांपल में थोड़ा सा फर्क है, तो क्या आंसर में फर्क होता है, देखो क्या आंसर में फर्क होता है, देखो ये रहा, और यहाँ पे रेंज देख लो उसकी क्या क्या फर्क हो गया, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को, इस टाइम को फिर से रिमाइंड करके फिर से देखना, फिर से समझने की ट्राई करना कि क्या बोल रहा हूँ, क्या समझने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2-3 और एग्जांपल करेंगे ऐसे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट